ठीक है, देखो, हे एवरीवन लिसन हियर। जैसे ये ब्रेन नरेश का है उस तरीके से ये किसका ब्रेन है बेटा? रोबोट्स का। ठीक है, समझ गए? इसके बाद जो मैं चीज समझा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स दैट यू हैव? नाम बता सकते हो? आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ठीक है बेटा, अब मैं मतलब समझाता हूं मैंने ये चीज को यहाँ पे क्यों लाया। यूजिंग सेंस ऑर्गन, हम लोग अपने आंखों से देखने का सेंस करते हैं। यूजिंग नोज, हम लोग स्मेल का सेंस करते हैं। यूजिंग ईयर, हम लोग सुनने का सेंस करते हैं। यूजिंग टंग, हम लोग टेस्ट का सेंस करते हैं। एंड यूजिंग स्किन, हम लोग टच या फील का सेंस करते हैं। जैसे हम सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं अपने चारों तरफ के चीज को, कान से सुन के, आंखों से देख के, नोज से स्मेल करके, उसी तरीके से रोबोट बेटा कैसे सेंस करता है तो बता सकते हो? जिस तरीके से हम सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं। कौन बोला? सेंसर। गुड गुड बेटा, जैसे हम सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं ना उस तरीके से ही रोबोट कैसे सेंस करती है? यूजिंग सेंसर्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कुछ सेंसर्स दिखाऊंगा, उनका नाम बताऊंगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मैं काम बताऊंगा आपको। ठीक है, व्हाट्स देयर पर्पस, ठीक है, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले जो सेंसर है बेटा, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसका काम क्या है बेटा? It is used to sense and measure the distance of the object that is in front of it from itself। मतलब बेटा मैंने अगर यहाँ इसे रख दिया, इसके सामने क्या है? वो कुर्सी है ना, तो अपने से वो कुर्सी कितनी दूरी पे है उसे सेंस करके मेजर करके बता देगा हमें। अगर मैंने इसे ऐसे रखा, अभी सेंसर के ऊपर कौन है? छत। अब किसकी दूरी बताएगी ये? छत की, रूफ की। अगर मैंने ऐसे रखा, इसके सामने अब कौन है? दीवार। तो ये अब दीवार की दूरी अपने से बता देगी। अपने से सेंसर से वो दीवार की दूरी कितना है बेटा, वो सेंस करके ये बता देगी। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज समझ में आ गया? ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? काम क्या है? काम क्या है इसका? जोर से बोलिए, माइक में आवाज आनी चाहिए। हाँ, इसके सामने जो ऑब्जेक्ट है ना उसका डिस्टेंस मेजर करना है, इसका बेटा काम है। गुड। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक और सेंसर है जिसका नाम है कलर सेंसर। दिस इज कलर सेंसर। जैसा नाम है वैसा काम है। मान लो मैंने यहां रख दिया, इसके सामने कौन है? चेयर। चेयर के कलर क्या है? रेड। इसका काम है जो भी कलर है ऑब्जेक्ट के जो इसके सामने है उसका कलर सेंस करना और बताना कि कौन सी कलर की वो ऑब्जेक्ट है। तो अभी मेरे सामने क्या है? रेड कलर की चेयर। तो ये सेंस करके कौन सा कलर बताएगा? रेड। अगर यहाँ रखा तो ऑरेंज, यहाँ रखा तो ग्रीन, यहाँ रखा तो शर्ट की कलर ब्लू। ऐसे कलर के, ऐसे इस तरीके से जो भी इसके सामने ऑब्जेक्ट है ना बेटा उसकी ये कलर सेंस करेगी एंड इट विल टेल यू। ठीक है, इट विल सेंस द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन द फ्रंट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, समझ गए? समझ गए बेटा? आगे बढ़े। Have you visited पटना सिटी सेंटर मॉल? पटना सिटी सेंटर मॉल गए हो? उसका मूवी थिएटर आइनॉक्स बेटा गए हो कभी? उसका मूवी थिएटर में गए हो आइनॉक्स में? ठीक है, जब आइनॉक्स के मॉल सॉरी जब आइनॉक्स के वॉशरूम में जाओगे एंड व्हेनेवर यू गोना पुट योर हैंड बिलो द टैप, दैट टैप स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली वाटरिंग। अपने आप नल चालू हो जाते हैं। जैसे हाथ नीचे रखते हो वो कैसे होती है? नल के साइड में एक सेंसर लगा होता है, वो सेंसर कोई और नहीं, वो सेंसर कहां गई? हाँ, वो सेंसर बेटा कोई और सेंसर नहीं, ये सेंसर होती है। इस सेंसर का नाम है इंफ्रारेड सेंसर। बोलो क्या बोलते हैं इसे? जोर से। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईआर सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या ये बता रहा हूं। इसका काम है बेटा इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, बस ये सेंस करता है। दूरी नहीं बताती ये,
बस ऑब्जेक्ट है इसके सामने या नहीं है, बस उसे सेंस करके ये बताएगा कि हाँ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सिंपली दैट। इसमें ये खासियत है बेटा कि ये दूरी बता दी कि उस ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी पे है, बट बस ये बता पाएगी इसके सामने ऑब्जेक्ट है या नहीं है, कोई बॉडी है या नहीं है। सो व्हेनेवर यू पुट योर हैंड बिलो द टैप इन द वॉशरूम, this sensor gives the signal to the tap that there is a body in the form of hand or anything that is in front of the tap। इसके बाद वो टैप को सिग्नल मिलते ही टैप चालू हो जाती है and the water starts coming out। जैसे हाथ हटाते हो सिग्नल दे देती है आईआर सेंसर किसको, टैप को। अब मेरे सामने कोई बॉडी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टैप को बंद कर दो, टैप बंद हो जाती है अपने आप, समझ गए। अब मोबाइल भी सुनो, ऐसा नहीं हाथ रखो तभी चालू होगी, मोबाइल भी रख दोगे तभी वो नल में पानी गिरना चालू हो जाएगी, अलग बात है का मोबाइल भीग जाएगा। ठीक है, समझ गया बेटा, आगे बढ़े आगे। ठीक है, अब बताइए बेटा ये क्या है, क्या है? हाँ, ये तो बेटा 1 क्लास के बच्चे बता देते हैं, तो आप लोग तो बता ही दोगे, व्हील। ठीक है, जैसा आपने बताया बिल्कुल ही सही बताया आपने। ठीक है, अब बताओ बेटा फिर सामान उधर कैसे कौन कर दिया यार, अभी सब यहीं पे था। हाँ ठीक है, तो ये क्या है बताएगा, ये भी एक प्रकार की व्हील है, इसका नाम है गियर व्हील। इसका पहले डिफिनेशन जानेंगे, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। गियर व्हील्स are the wheel that has the teeth like structure on the outer surface so that it can rotate the another gear wheel when its teeth gets interlocked with its teeth। अब बोलोगे सर इंटरलॉक अपने चाचा बोला, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, मैं बताता हूँ बेटा दिखा के हाथों से कि इस डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, दिस इज स्मॉल गियर व्हील, इसे मैं मोटर में लगा दूंगा तो ये घूमेगी ना बेटा, अभी फिलहाल मैं इसे हाथों से घुमा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी गियर व्हील जो बड़ी साइज में है, ठीक है, बिग गियर व्हील, ये मेरे हाथों में है ना, इसे मैं घुमा तो नहीं रहा ना बेटा, जो बिग गियर व्हील से घुमा नहीं रहा हाथों से, बस छोटी वाली गियर व्हील को उंगली से घुमा रहा हूँ। बट देखना जब ये एक दूसरे के नजदीक आएगा, when the teeth of these both two gear wheel is gonna be interlocked with each other, तब क्या होगा देखो ना, प्लीज एक्चुअली फोकस हियर। आ रही है नजदीक, ये सही, ये दोनों इंटरलॉक होगी, दोनों के तीत, तो छोटी व्हील को ही घुमा रहा हूं, बट बड़ी व्हील भी अपने आप घूम रही है ना, क्योंकि दोनों के जो तीत है इंटरलॉक हो गई बेटा। समझ में आया ये क्या काम में आता है? डिफिनेशन का मतलब यही था, गियर व्हील वो है जिसके आउटर सरफेस पे तीस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि जब दूसरी गियर व्हील इसमें तीस लाइक स्ट्रक्चर है उसकी तीत इंटरलॉक हो तो उसको भी घुमा पाए। तो मैंने पहले छोटी गियर व्हील को ही बस घुमा रहा हूँ हाथों से, बट बड़ी गियर व्हील भी घूम रही है। ये समझ में आ गया? गियर साइकिल होती है ना, उसमें ऐसा ही तो गियर्स होती है, छोटी फिर बड़ी फिर और बड़ी और बड़ी। तो गियर चेंज करते हो तो चेन सबसे छोटी में रहती है तो बड़ी में चली जाती है, फिर 3 पे करते हो तो और बड़ी में चली जाती है, 5 पे करते हो सबसे बड़ी में चली जाती है। समझ गए? तो गियर साइकिल में जो गियर्स होते हैं ना वही होते हैं बेटा, बट ये वहां पे साइकिल में गियर व्हील जो होती है ना स्टील की होती है, मेटल की होती है और साइज में बड़ी होती है। ठीक है, समझ गए? और चेन उसी में रहता है। गियर चेंज करते हो तो चेन जो है ना छोटी से बड़ी में चली जाती है। समझ गए बेटा? जैसे छोटी से बड़ी है ना उसे छोटी से बड़ी चली जाएगी, 2 पे, 3 में करो तो और बड़ी में चली जाएगी, 4 पे और बड़ी में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया गियर साइकिल कैसे काम करता है? ठीक, आगे बढ़े हम। In the previous class, I had shown you how does the pulley crane work। पुली क्रेन में क्या होता है बेटा? रस्सी जाती है, रस्सी को आप मोटर से खींचते हो या हाथों से खींचोगे तो रस्सी ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी रस्सी तो इसे भी घुमाएगी गोल गोल। ठीक है, समझ गए? इसे बेटा क्या कहते हैं? पुली व्हील। क्या कहते हैं इसे? पुली व्हील। ठीक है, सिंपल बताया था आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी मैंने। अब बारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट की, किट की, इसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बता सकता है? मोटर। गुड, क्लैप फॉर हिम। बहुत बढ़िया बेटा। इधर देखेंगे
ये जो हमारे पास है ना हाथों में, इसे बेटा कहते हैं मोटर। बोलोगे सर जब दोनों मोटर ही हैं तो वाई वन इज ऑरेंज कलर वाइल द अदर वन इज ग्रे इन कलर? ये सवाल पूछोगे ना बेटा मुझसे, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि दोनों में कुछ अलग बात है, इसलिए एक को ऑरेंज में किया गया है और दूसरे को ग्रे में किया गया है। दिस ऑरेंज कलर मोटर इज कॉल्ड हाई स्पीड मोटर। क्या कहेंगे, जोर से बोलेंगे सब? ठीक है, हाई स्पीड मोटर मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा, जो भी व्हील इसमें अटैच होगी ना बेटा उसको स्पीड में घुमाएगी, बट टॉर्क, ताकत, स्ट्रेंथ कम होगी। समझ गए? दिस सेकेंड मोटर विच इज ग्रे इन कलर इज कॉल्ड हाई टॉर्क मोटर। क्या कहेंगे बेटा? हाँ, जैसा नाम वैसा काम, इसका टॉर्क, स्ट्रेंथ, ताकत ज्यादा होगा बट स्पीड बेटा कम होगी। मतलब एक दूसरे का सीधा उल्टा। हाई स्पीड मोटर में स्पीड ज्यादा तो टॉर्क कम, स्ट्रेंथ कम। हाई टॉर्क मोटर में टॉर्क ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्पीड कम। डिफरेंस समझ गया ना? एक दूसरे के सीधा उल्टा। इसमें स्पीड ज्यादा तो टॉर्क कम, हाई टॉर्क मोटर में टॉर्क ज्यादा तो स्पीड कम। ठीक है, क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ो। ठीक है, ये तो सब बता ही दोगे। इसे कहते हैं बेटा रिमोट। ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टिंग केबल। ठीक है, वायर कह लो, केबल कह लो, कनेक्टिंग केबल कह लो, जो भी कहना है कह लो। ठीक है, समझ गए? अब हम आज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ना अब देखेंगे, हाउ टू अटैच अ व्हील टू द मोटर। ठीक है, हाउ टू अटैच मोटर टू द ब्रेन, हाउ टू अटैच रिमोट टू द ब्रेन, ये सब देखेंगे बेटा। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं आपस में, ये देखते हैं इन पार्ट्स का। ठीक है, तो आर यू रेडी? चलिए, हमारे पास सबसे पहले एक मोटर लेते हैं। कोई मोटर ले लो, हाई टॉर्क मोटर या हाई स्पीड मोटर कोई भी। मैं ये ले लेता हूं हाथों में। ठीक है, अब देखो बेटा, इस मोटर के इस साइड में एक होल है, उस होल की शेप स्क्वायर है। देखने में दूर से लग रही है सर्कुलर, बट है जब नजदीक से देखोगे ना बेटा तो समझ में आएगा शेप क्या है, स्क्वायर। इसमें स्क्वायर शेप जो है ना बेटा, ये जो होल है ना मोटर की, इसे कहेंगे जो होल है उसकी शेप सर्कुलर नहीं स्क्वायर है। ठीक है, और अब हमारे पास बेटा एक रॉड है। हमारे पास बेटा एक रॉड है, इस रॉड की शेप भी स्क्वायर है, सर्कुलर नहीं है। इस स्क्वायर शेप रॉड को बेटा क्या कहेंगे? एक्सल। बोलो सब क्या कहेंगे? एक्सल। ठीक है, अब देखो एक्सल में दो एंड है ना बेटा, एक इधर एक इधर। तो एक्सल के एक एंड को हम मोटर के स्क्वायर होल में इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। कर दिया बॉयज? देखो एक्सल को इस तरीके से मोटर के स्क्वायर होल में इंसर्ट कर देंगे। कर दिया? अब देखो, अब व्हील की बारी। व्हील के सेंटर में जो होल है स्क्वायर इन शेप है बेटा, तो एक्सल के दूसरे एंड पे हम इस व्हील के सेंटर में जो स्क्वायर होल है उसको इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। कर दिया? कर दिया इंसर्ट? बॉयज नहीं टच करो, अगले बार बनाना है आपको। आज देख लो क्यों हाथ ऊपर कैसे है। ओए बोला था हाथ ऊपर, तो पकड़ रहा हूं उसे। क्यों कर रहे हो बेटा आप? हाथ नीचे रखिए, हाथ सब नीचे रखेंगे। 5 बार बोलता हूं फिर भी नहीं समझते हो। यू गेट मी इरिटेटेड। बेटा हाथ नीचे। हाँ ठीक है, आप हमारी जो व्हील है एक्सल में लग गई। ठीक है, बोलोगे सर जब ये टेबल पे चलेगी तो व्हील बाहर निकल सकती है ना इधर से। ठीक है, और ऐसे चलते चलते व्हील बाहर निकल जाएगी। व्हील बाहर निकल जाएगी तो गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो जाएगी। ठीक है,
तो इस व्हील को हमें लॉक करने की जरूरत है ताकि ये एक्सल से, इस रॉड से, इस स्क्वायर रॉड से बाहर निकल जाए। इसे कैसे करेंगे बेटा? यूजिंग एक्सल लॉक। दिस इज कॉल्ड बेटा, सब कोई बोलेंगे एक्सल लॉक। बोलो सब, क्या है ये? एक्सल लॉक। ठीक है, हमारे पास एक टूल है, जैसे हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है ना स्क्रू खोलने के लिए, लाइक दैट वी हैव एलन की। इसका नाम क्या है? एलन की। ठीक है, एक्सल लॉक के साइड में एक स्क्रू है। स्क्रू को आप अगर इस एक्सल लॉक से लूज करोगे, इस एक्सल लॉक की जो होल की साइज है बड़ी हो जाएगी। अगर स्क्रू को टाइट करोगे तो एक्सल लॉक में जो होल है उसकी साइज छोटी हो जाएगी। अभी मैं बड़ी कर देता हूं और अब इसे ऐसे एक्सल में इंसर्ट कर देता हूं। अब देखो ये ढीली है बेटा, ऊपर नीचे हो रही है ना। अब ये ढीली है, ऊपर नीचे हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही है। ए, बैठ जाओ बेटा, ऊपर नीचे हो रही है ना ऐसे। अब हम क्या करेंगे? इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। कैसे? यूजिंग एलन की। एलन की को हम ऐसे लगाएंगे बेटा और स्क्रू को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद अब देखो स्क्रू ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं? हाँ, स्लिप करके बेटा, कोई बात नहीं, होती है। अब नहीं होगी। अब मैंने इसे टाइट कर दिया, अब ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है? अब बताओ बेटा, जब ये एक्सल लॉक यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है, तो व्हील कैसे निकलेगी? तब तक के ये नहीं निकल पाएगी एक्सल लॉक, तब तक व्हील भी तो निकल नहीं पाएगी ना बेटा। एक तरीके से हमने इस एक्सल लॉक से व्हील को इस एक्सल पे लॉक कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सल लॉक, क्योंकि एक्सल पे वे व्हील को है ना लॉक कर देती है। इसके कारण से इसे बेटा क्या बोलते हैं हम? एक्सल लॉक। समझ गए? आगे बढ़े बेटा। अब देखिए ये क्या है बेटा? कनेक्टिंग केबल। ये जो मोटर है इसके साइड में एक कनेक्टिंग वायर होल है। इस कनेक्टिंग वायर होल को क्या कहते हैं? जैक। क्या कहते हैं बेटा? जैक कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कनेक्टिंग जो केबल है, इसके एंड पे दो व्हाइट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है प्लास्टिक की, इसको क्या बोलेंगे? पोर्ट ऑफ द कनेक्टिंग केबल, इसको बोलते हैं पोर्ट। तो हमें सिंपली अगर मोटर में वायर जोड़नी है तो घर में जैसे जोड़ते हैं ना हाथों से, वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत ही इजी है बेटा, सिंपली कनेक्टिंग केबल के पोर्ट को मोटर के जैक में इस तरीके से बस प्लग कर देना है और हमारी वायर मोटर में कनेक्ट हो गई। इतना इजी है ना, सिंपल है। घर में देखते हो दो तारों को जोड़ना पड़ता है हाथों से घुमा घुमा के, ऐसा करने का कोई झंझट यहाँ नहीं है। समझ गए बेटा? अब ये बताओ, ये वायर जो है ना मोटर में कनेक्ट हो गई, तो ये जो केबल कनेक्टिंग केबल, ये मोटर की अब कनेक्टिंग केबल बन गई बेटा। ठीक है, क्योंकि हमने एक साइड मोटर जोड़ दिया, तो केबल किसको कनेक्ट कर रहा है? मोटर को। अब देखेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन में भी बेटा बहुत सारे जैक है, जैसे मोटर में जैक थे ना, उस तरीके से ब्रेन में भी जैक है। एक साइड 5 है, दूसरी साइड भी 5 है। इधर तब देखोगे जैक का नाम दिया हुआ है, जो हमारे ब्रेन में जैक है ना बेटा, उसका नाम दिया हुआ है। क्या क्या नाम है? S1, S2, S3, S4, S5। मतलब है अगर हमें सेंसर लगाना होगा तो किस जैक में लगाएंगे? S1, S2, S3, S4, S5 में, क्योंकि S का मतलब सेंसर हो गया, और S1, S2, S3, S4, S5 मतलब कि एट ए टाइम एक सिंगल ब्रेन में आप 5 सेंसर लगा सकते हैं, इसलिए 5 जैक दिया हुआ है। समझ गए? एक 5 मिनट रुकेंगे। दूसरी साइड M1, M2, M3, M4 दिया। M मींस मोटर, मतलब एट ए टाइम एक ब्रेन में कितने मोटर लगा सकते हैं? 4। और मोटर साइड एक जैक है जिसका नाम है R। R मींस बेटा रिमोट। रिमोट हमें कनेक्ट करना होगा तो R में करेंगे। ठीक है, आप खड़े हुए बेटा, यहाँ पे आइए साइड पे, जरा ये पकड़िए, से हाथ में पकड़िए। ठीक है, एक हाथ से पकड़िए, एक हाथ से पकड़िए, ऊपर खींचिए, सबको दिखनी चाहिए, पीछे हो जाइए। अब देखो बेटा, ये मोटर की जो केबल है, इसको हम किस ब्रेन के किस जैक में लगाएंगे बताओ? S1, S2, S3, S4, S5 में, या R में, या फिर M1, M2, M3, M4 में?
S1 में क्या लगेगा, S में सेंसर, ये मोटर है ना, तो मोटर में लगेगी ना, तो M1 M2 M3 M4 में लगेगी, ये तो चारों मोटर के है ना। आप बेटा कोई भी M में लगा सकते हो, आपको मन है M3 में लगा दो, तुम्हें मन है M4 में लगा दो, बट M1 M2 M3 या M4 में लगनी चाहिए। मेरा मन है बेटा M1 में लगाने का, तो मैंने लगा दिया M1 में, जो कि ये जैक है, बस मोटर में लगाना है, ठीक है, बस M में लगाना है, चाहे वो M1 M2 M3 M4 आपके मन पे है, ठीक है। अब हम करते हैं इसे चालू, बट यहाँ से पकड़ो, इस एक को पकड़ो ना, ब्रेन को पकड़ो एक हाथ से, उसको उधर से पकड़ो बेटा, नहीं इस हाथ से इसको पकड़िए, इस हाथ से इसको पकड़िए, इस तरीके से, ठीक है। उसके पहले हम रिमोट को भी जोड़ना सीख जाते हैं कनेक्टिंग केबल से। बस मैम एक मिनट, ठीक है। इधर देखो रिमोट में बेटा क्या है, जैक है, उसी तरीके से वायर को हमने प्लग कर दिया, ठीक है, तो रिमोट में वायर कनेक्ट हो गई। अब देखेंगे, ऊपर करो बेटा, इस ब्रेन को मैं ऑन करता हूं, ऑन करते ही इस पे कुछ लिखा आया और लाइट हमारी क्या हो गई, रेड, ठीक है। जब हमारी रिमोट कनेक्ट नहीं होगी तो बटन की लाइट क्या होगी बेटा, रेड, लेकिन रिमोट जोड़ते ही देखना क्या चेंज आता है। मोटर ऊपर करेंगे और सब बताएंगे क्या चेंज हुआ, देख रहे हो ना, लेट मी प्लग इट, क्या चेंज आया, जो स्विच की कलर थी ना ग्रीन हो गई, मतलब हमारा रिमोट अब कनेक्ट हो गया है। अब हम इस रिमोट के जरिए इस व्हील को घुमाना सीखेंगे। ये जो रिमोट है इसमें भी देखो रेड एलईडी जल रही है ना, मतलब रिमोट में भी लाइट आ गई। जब मैं whenever I'm gonna push this switch to the upward position, this wheel is gonna rotate in clockwise direction, and whenever I'm gonna push this joystick button in downward position, the wheel is gonna rotate in anti-clockwise direction। देखना चाहोगे? Are you excited? चालू करें, 1 2 3, क्लॉकवाइज घूम रही है बेटा, हमें छोड़ दिया, बंद हो गया। अब नीचे करता हूं, I'm gonna push the button in the downward position। अब उल्टी घूम रही है, सीधी उल्टी। इस तरीके से आप व्हील को ब्रेन में, इस तरीके से आप व्हील को मोटर में कनेक्ट करोगे, मोटर को ब्रेन में, रिमोट को ब्रेन में, और इस तरीके से रिमोट से आप व्हील को रोटेट करोगे। समझ में आ गया? दिस वाज द कनेक्शन ऑफ द व्हील्स टू द